नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 और 8 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। तो हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो ये वेस्ट बंगाल था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री यूनैनिमसली देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, देवेंद्र फडणवीस। ये इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का पद संभाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये प्रोमिनेंट लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस। इनको यूनैनिमसली सभी ने, जो बीजेपी के सपोर्टर और बीजेपी के लेजिस्लेचर जो मेंबर्स थे, उन सभी ने, जो चुनकर आए हैं, उन सभी ने इनको चुना है और अब ये चीफ मिनिस्टर के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ये चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस चुने गए। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं दिनेश भाटिया। इनको ब्राज़ील के लिए भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आईएएस संजय मूर्ति, इनको गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। अरविंद सिंह साहनी ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला, नेतुम्बो नंदी नदैत्वाहा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो नेतुम्बो नंदी नदैत्वाहा ये किस देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये नामीबिया की पहली राष्ट्रपति चुनी गई। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन अब नामीबिया में इनको 57% वोट मिला। उसी के बाद ये प्रेसिडेंट, पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई। नंदी से आप याद रख सकते हैं, नेतुम्बो नंदी ये नामीबिया की अगली प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और नामीबिया इंडिपेंडेंस पाया था, मतलब आज़ाद हुआ था 1990 में। 1990 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी फीमेल को प्रेसिडेंट बनाया गया है, फीमेल कोई प्रेसिडेंट चुनकर आई है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस जिसने 725 मिलियन यूएस डॉलर यूक्रेन को मिलिट्री एड के रूप में दिए हैं। यमंडू ओरसी ये नए प्रेसिडेंट उरुग्वे के चुने गए हैं। एएमएम नासिरुद्दीन ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश के चुने गए हैं। गाबोन जिसने अभी रिसेंटली में नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया। जापान की पार्लियामेंट में शिगेरू इशिबा दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के प्रेसिडेंट यूएस के बने हैं। और डूमा बोको ये नए प्रेसिडेंट अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना के नियुक्त हुए हैं। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। आपके आने वाले रेलवेज़, यूपी के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगला, रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द
एट्थ टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो रातपानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां रिजर्व घोषित किया गया? तो रातपानी वन्यजीव अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के लीड कर रहे हैं मोहन यादव, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जब आया तो ऑफिशियली उन्होंने इन्फॉर्म किया कि रातपानी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी अब उसको टाइगर रिजर्व, राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट हैज गुजरात घारचोला बीन गिवन द जियोलॉजिकल इंडिकेशन GI टैग? तो गुजरात के घारचोला को भौगोलिक संकेतक GI टैग किस लिए दिया गया? तो भौगोलिक संकेतक घारचोला जो कि एक कपड़े में आर्ट होता है, हाथों से डिज़ाइन किया जाता है, और ये किसके लिए दिया गया है? तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए ये GI टैग इनको मिला है। किसको मिला है? गुजरात को मिला है। ध्यान रखिएगा, गुजरात को हैंडीक्राफ्ट घरचोला के लिए मिला है। घरचोला मतलब कपड़े में ना हाथ से कुछ डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं, उसके लिए GI टैग अभी रिसेंटली में दिया गया। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन अवॉर्डेड बॉडी बाय NCVET इन द स्पेस सेक्टर? तो NCVET द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में किस संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो अब स्पेस के क्षेत्र में पुरस्कार ये संस्था देगी और इसके लिए मान्यता NCVET के द्वारा दी गई, और ये संस्था होगी इन स्पेस, मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये स्पेस के क्षेत्र में जो अतुल्य परफॉर्मेंस करेंगे, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, उनको ये सम्मानित करेगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये अप्रूव किया गया है, जो गवर्नमेंट की जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। अब इसने रिकॉग्नाइज कर दिया है इन स्पेस को, जो स्पेस सेक्टर में जो काम करने वाले पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित करेगी, जिससे कि स्पेस की फील्ड में जो हमारे यूथ हैं वो आगे काम करें और साथ साथ भारत को स्पेस के क्षेत्र में आगे ले जाने में मदद करें। अगला, रिसेंटली इनॉग्रेटेड टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में उद्घाटन किया गया टाटो 1 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टाटो 1 जल विद्युत परियोजना अभी रिसेंटली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और ये कहाँ पर अवेलेबल है? तो आंसर है ये अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अभी जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बाद टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट किया गया था। लगभग 17.5 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किए गए रुपीज़ में, और उसके बाद अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। इसको अभी रिसेंटली में इनॉग्रेट भी किया गया है, और ये कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश की सी योमी डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार हुआ है। इसका मेन एम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक यहाँ के गवर्नर हैं। अगला, वेयर वॉज द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2024 हेल्ड? तो भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन ये अभी रिसेंटली में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे, उनके लीडरशिप में इसको शुरू किया गया। लगभग 61 कंट्रीज़ और ग्लोबली जो बेस्ट स्पीकर्स हैं इस फील्ड के,
उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। साथ साथ 11 इंटरनेशनल मिनिस्टर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 29 नंबर का था। दिसंबर के महीने में इसे हमारी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 1995 से और अब इसे 29वां संस्करण इसका ऑर्गेनाइज अभी रिसेंटली में हुआ। अगला, विच वर्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ये चुना गया है ब्रेन रॉट को। किसको? ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट को अभी रिसेंटली में क्यों चुना गया? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो अगर कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है तो हम उसको लगातार करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसका कंजप्शन बढ़ गया है, भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का जो ज़माना है और सोशल मीडिया की जो लत है वो हमारे ब्रेन को पहुंच चुकी है। और लगभग आजकल का जो यूथ है वो दिन में लगभग 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बिताता है। तो इसी को कहा जा रहा है ब्रेन रॉट। और ब्रेन रॉट ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगर इससे पहले वर्ड्स की बात करें तो गोबलिन मोड ये 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर था। क्लाइमेट इमरजेंसी ये 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला, प्रोबा 3 मिशन बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी विच इज बीइंग लॉन्च बाय इसरो? तो प्रोबा 3 जो मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसे इसरो, भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी, लॉन्च कर रही है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3 मिशन, जिसको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि इसरो काफ़ी कम खर्च में इसको लॉन्च कर देता है, इसीलिए इसरो की मदद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ले रही है प्रोबा 3 को लॉन्च करने के लिए। 4 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C-59 रॉकेट का यूज़ करके इसे लॉन्च किया गया है। ये 550 किलोग्राम की सैटेलाइट है। अगला, व्हेन इज़ द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना ने जो भारत के लिए अचीवमेंट्स की हैं और साथ साथ कई युद्धों में निर्णायक काम किया है, उसकी बहादुरी को देखते हुए इस डे को हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चला था 1971 इंडो पाक जो वॉर था, उसमें निर्णायक भूमिका 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के आने की वजह से हुई थी। इसीलिए 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी को सम्मान देने के लिए इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो वेस्ट बंगाल के जो हेरिटेज है उसको यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म की लिस्ट में डाल दिया है। यूएसए ने अभी 725 मिलियन $, अभी मिलिट्री एड के रूप में, सहायता के रूप में यूक्रेन को दिए हैं। महाकुंभ मेला ये एक नया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जहां महाकुंभ ऑर्गेनाइज होता है उस एरिया को हटाकर बनाया गया, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट करने में, जो आने वाला कुंभ मेला है उसको मैनेज करने में आसानी हो। UNCCD COP16 ये सऊदी अरेबिया में होस्ट हुआ है। डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए इस बैठक में, इस जो COP16 है उसमें चर्चाएं हुई हैं। गोल्ड
गोल्ड बिहार के पवेलियन 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जीती है। और चेन्नई सिटी में वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 होस्ट हुआ है। रायथू भरोसा स्कीम, इसे तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया गया है। अगला महाराष्ट्र में वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट है जो कि अभी रिसेंटली में डेवलप हो रहा है। और सिंगापुर भारत को सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देता है। अभी जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था 2024 का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बताया गया। वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और आज की क्विज की बात करें तो नेतुम्बो नंदी नदैत्वाह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो नेतुम्बो नंदी नदैत्वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।